रात के करीब 2 बजे थे। बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा रह रहकर खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। रोहन अपने कमरे में लेटा हुआ था जब अचानक उसके कुत्ते ब्रूनो ने भौंकना शुरू कर दिया। पहले तो रोहन ने सोचा कि कोई जानवर बाहर होगा, लेकिन जब उसने देखा कि ब्रूनो एक ही दिशा में लगातार घूर रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ब्रूनो का शरीर कांप रहा था, उसकी पूंछ खड़ी थी और वह दबी आवाज में गुर्रा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके सामने खड़ी हो। रोहन ने डरते डरते उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने ब्रूनो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसी जगह देखता रहा, मानो किसी छाया को देख रहा हो। तभी कमरे के दरवाजे पर धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आई। अब तो रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ब्रूनो वाकई किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रहा था? अगले दिन सुबह जब रोहन इस घटना को लगभग भूल चुका था, उसकी बिल्ली मिन्नी अचानक छत की ओर देखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल खड़े हो गए थे। वह बिना किसी वजह के हॉल के कोने में बैठी लगातार ऊपर देख रही थी। रोहन ने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ दिख रहा है जिसे रोहन नहीं देख सकता। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और मिन्नी तेजी से पीछे हट गई। रोहन ने भी उस कोने की ओर देखा जहां बिल्ली घूर रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, मगर उसके सीने में एक अजीब सा डर समाने लगा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर जानवर वाकई किसी अनदेखी शक्ति को देख सकते हैं? रोहन अब इस रहस्य से छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपने दोस्त आदित्य से बात की, जो भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखता था। आदित्य ने उसे बताया कि उनके इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कई लोग अजीब घटनाओं का शिकार हो चुके थे। रोहन और आदित्य ने तय किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाएंगे और खुद जांच करेंगे कि वहां क्या हो रहा है। आधी रात को वे टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां और जर्जर दरवाजे इसे और डरावना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अचानक उन्हें अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रोहन और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा और धीमे कदमों से अंदर बढ़े। कमरे में एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई और कमरे की दीवार पर एक परछाई दौड़ती नजर आई। रोहन और आदित्य के होश उड़ गए। रोहन और आदित्य ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गहराई तक जाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़े, जो हल्की हल्की आवाज कर रहा था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुराना कमरा दिखा, जिसमें बिखरी हुई किताबें और धूल भरी अलमारियां थीं। आदित्य ने एक अलमारी खोली जिसमें पुराने दस्तावेज रखे थे। जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि यह हवेली के मालिक के निजी नोट्स थे। उन नोट्स में लिखा था कि यह हवेली कभी एक राजा की थी, जिसने किसी अज्ञात शक्ति के कारण इसे छोड़ दिया था। जैसे ही रोहन ने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया, अचानक उन्हें कमरे में एक परछाई नजर आई। यह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान गिरने लगा। रोहन की धड़कन तेज हो गई। तभी उन्हें एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह आवाज मानो हवाओं में तैर रही थी। रोहन और आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कमरे में रखी अलमारियों की तलाशी ली। उन्हें पता चला कि यह हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने इसे डरावना दिखाने के लिए अफवाहें फैलाई थीं। दस्तावेजों से पता चला कि यहाँ अवैध गतिविधियां चल रही थीं, जिसे छुपाने के लिए भूतों की कहानियां फैलाई गई थीं। रोहन और आदित्य ने इस अनुभव से सीखा कि कई बार डर और अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। बिना प्रमाण के किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वापस घर पहुंचकर रोहन ने ब्रूनो और मिन्नी को देखा। वे अब सामान्य लग रहे थे, मानो अब कोई डरावनी शक्ति उनके आसपास नहीं थी। यह देखकर रोहन मुस्कुराया और खुद से कहा, डर केवल हमारे दिमाग में होता है,
और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कहानी समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।